हेलो गाइस, आप सभी ने लॉग इन किया है फोरमैन आर्मी को, जहां पर आपको मिलेंगे अमेजिंग स्टोरीज। तो गाइस जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सर्वराइज सोलराइज अबे बुढ़े सब्सक्राइब, हाँ सब्सक्राइब कर लो। 5000 होने ही वाले हैं बस। और गाइस तुम लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो हमें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हमारे जैसे ही 5K सब्सक्राइबर्स होंगे तुम हमको इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, बदले में मैं भी आपको फोरमैन आर्मी वाले इंस्टाग्राम से रीटैग करूंगा। ये ऑफर बस एक ही दिन के लिए, तो जल्दी जाओ। अब बेटा 5K सब्सक्राइबर्स पे क्या आने वाला है? आए हाय रहा नहीं जाता बुढ़े। अब बेटा बताना। ठीक है बुढ़े, तू बता मैं क्या करने वाला हूँ। मेरे हिसाब से तो तू Q&A करने वाला है ना? नहीं तो क्या करेगा तू? मेरे साथ गुटखा रगड़ेगा क्या यहाँ पे बैठ के? अबे वो कहाँ पे रह गया? साहब जी मेरे को याद किया, साहब जी मैं आ गया साहब जी। ए बुढ़े निकल यहाँ से साहब जी, अपन को इनके साथ रिकॉर्डिंग करनी है साहब जी। अबे ये बागड़ बिल्ला कौन है साहब जी? मेरा नाम बागड़ बिल्ला नहीं है, मेरा नाम जैक है। भड़कते क्यों साहब जी? ताऊ समझा दे इसे, जी को भी मैंने बहुत मारा था इस बात पे। अबे सुन डायरेक्टर, अगर इसका हाथ उठ गया तो तू बचेगा नहीं, चुपचाप रिकॉर्डिंग करवा। ठीक है साहब जी। तो आज की स्टोरी का टाइटल है साहब जी। अबे स्टोरी का टाइटल ही साहब जी है क्या? नहीं साहब जी, वो गलती से मुंह से निकल गया साहब जी। तो वीडियो का टाइटल है साहब जी। फिर से? अबे चुप, मेरे को ही बोलना पड़ेगा। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है कम बैक टू द अर्थ। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। होगा होगा वो तो होगा। तो एक दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन शांति से अपने कमरे में बैठा हुआ सो रहा था। तभी उसके पास बर्डमैन की कॉल आती है कि सुनो परमैन, तुम्हें जल्दी से जल्दी मेरे पास बर्ड प्लेनेट पर आना होगा। एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कल सुबह होने से पहले तुम्हें बर्ड प्लेनेट आना ही होगा परमैन, और तुम पाको से मिलकर ही आना। शायद तुम्हें यहाँ पर 1 महीना रुकना पड़ सकता है। तभी परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन, मैं अभी आता हूँ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन रात को ही पाको को कॉल करता है, और जब पाको उसका कॉल उठाती है बोलती है कि क्या हुआ परमैन, तुमने मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों किया? तभी परमैन बोलता है कि पाको जल्दी से मेरे घर आओ। तभी पाको को लगता है कि परमैन के घर में ज़रूर कुछ लफड़ा हुआ है। तो उसके बाद पाको भागी भागी जाती है परमैन के घर पर, और जैसे ही वो परमैन के घर में पहुंचती है तो गाइस उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है क्या हुआ परमैन, कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? तभी परमैन बोलता है मुझे तो कोई भी परेशान नहीं कर रहा है। तभी पाको बोलती है तो तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? उसके बाद परमैन पाको को सारी बात बताता है कि ऐसे ऐसे बर्डमैन का कॉल आया रात ही रात में, और मुझे सुबह तक बर्ड प्लेनेट जाना होगा, और पता नहीं मैं शायद कब तक आ पाऊंगा। शायद मुझे 1 महीना भी लग सकता है वहाँ पर। तो बस जाने से पहले तुमसे मिलना चाहता था। तो जैसे ही परमैन ये बात बोलता है पाको परमैन को हक कर लेती है, और पीछे एक बहुत ही प्यारा रोमांटिक म्यूजिक बज रहा होता है। अबे ताऊ रोमांटिक म्यूजिक गा जल्दी। आशिक हूँ दीवाना हूँ, गुटखे के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, गुटखे के लिए कुछ भी कर जाऊंगा, मैं तेरे झाड़ से में ना आऊंगा, पहले चुपचाप पैसा दे, खाने के बाद तू बोलेगा मैं गरीब हूँ। अरे बेटा इतना अच्छा गाना गाया, थोड़े पैसे दे दे। कितने पैसे चाहिए तेरे को? 5000। मेरी बंदूक कहाँ पे है? अब बेटा क्या ढूंढ रहा है? तेरे को 5000 रुपए देने। रुक, कहाँ है मेरी बंदूक? बेटे मेरे को पैसे चाहिए ही नहीं, मैं जा रहा हूँ, भागो। मनोज बुढ़ा गोली से उड़ा दूंगा किसी दिन। हाँ स्टोरी शुरू करो वापस से। उसके बाद पाको परमैन को हक करते हुए बोलते है कि परमैन प्लीज जल्दी आ जाना। तुम तो जानते ही हो आजकल लोगों को शक हो गया है कि पाको ही मिस सुमीरे है। अगर उनके सामने सच्चाई आ गई तो। तभी परमैन बोलता है कि शांति रखो पाको, मैं जल्दी से जल्दी वापस आने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक दिक्कत है। अब सभी परमैन्स कुछ टाइम के लिए बर्ड प्लैनेट में कॉल नहीं लगा सकते, क्योंकि वहां पे वार की सिचुएशन आ चुकी है। तो मुझे अपना बैच यहीं पर छोड़कर जाना होगा, लेकिन चिंता मत करो, 1 महीना आराम से गुजर जाएगा पाको। मैं पायान और बूबी को कह दूंगा कि वो तुम्हारा ध्यान रखें। मेरी पायान से बात हो चुकी है पाको। तभी पाको बोलती है और बूबी का क्या? तभी बूबी खिड़की खोलकर कमरे के अंदर आ जाता है। बूबी को मैंने सीधा यहीं पर बुला लिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक
केले से भरा हुआ बैग बूबी को देता है और बोलता है कि जब तक मैं वापस नहीं आ जाऊं बूबी तुम पाको का ध्यान रखना। उसके बाद परमैन बोलता है कि बर्ड प्लेनेट का माहौल काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है तो मुझे अभी के अभी जाना होगा, सुबह तक शायद मैं बर्ड प्लेनेट पहुंच जाऊंगा। तभी पाको बोलती है कि तुम वहां पर कैसे जाने वाली हो। तभी परमैन एक सीटी बजाता है और वहां पर एक बर्डमैन की डिस्क आ जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बर्डमैन की डिस्क में जल्दी से बैठ जाता है और वो पाको के फोरहेड पर यानी माथे पर किस करता है और बोलता है कि मैं जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना ध्यान रखना बस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन अर्थ छोड़कर बर्ड प्लैनेट चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद ये सारी बातें पाको अपने रोबोट को बताती है। जैसे ही उसकी रोबोट ये सारी बातें सुनते वो बोलती है कि कहीं तुम्हें परमैन से प्यार तो नहीं हो गया है पाको, उसके जाते ही तुम सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही हो। तभी पाको थोड़ा सा चिढ़ जाती है और बोलती है कि ऐसी कुछ बात नहीं है। उसके बाद पाको पूरा दिन परमैन को याद नहीं करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब पाको अपने स्कूल से वापस आती है तो वो एक बार परमैन को कॉल करने की ट्राई करती है। तब उसे पता चलता है कि परमैन तो अपना बैच पृथ्वी पर ही छोड़ गया है। तो उसके बाद वो बर्डमैन को कॉल लगाने लगती है लेकिन बर्ड प्लैनेट पर कॉल नहीं लगती है। तभी पाको बोलते हैं काश परमैन तुम जल्दी वापस आ जाओ। उसके बाद अगले ही दिन मिस सुमीरे को एक कॉन्सर्ट में बुलाया जाता है तो मिस सुमीरे वहां पर परफॉर्मेंस देने के लिए चली जाती है। तो मिस सुमीरे जब स्टेज पर खड़ी होकर गाना गा रही थी तभी पीछे से एक लड़की आती है और वो पाको के चेहरे पर एक नकली परमैन सेट रखती है। उसके बाद मिस सुमीरे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं उस लड़की के ऊपर। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि मिचिको थी। अबे इसे कोई काम धंधा नहीं है क्या। उसके बाद मिस सुमीरे मिचिको पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी बड़ी वाली स्क्रीन पर पाको की गुस्से वाली तस्वीर लगा दी जाती है। तभी कुछ लोग बोलती हैं कि अरे अरे मिस सुमीरे तो बिल्कुल पाको जैसी दिख रही हैं। तभी मिचिको पाको के हाथ से माइक ले लेती है और बोलती है कि ये पाको ही है। और जब आप इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाते हो तब आपके कुछ हेटर्स होते ही हैं। मिस सुमीरे के भी थे और पाको के भी थे और वो उस कॉन्सर्ट में भी आए हुए थे। तभी हम लोग देखते हैं कि उन ऑडियंस में से एक दो लोग भड़क जाते, बोलते हैं कि पाको की वजह से ये हुआ, पाको की वजह से वो हुआ। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बंदा पानी से भरी एक बॉटल पाको की तरफ फेंक कर मारता है और वो पाको के शोल्डर पर लग जाती है जिससे उसे काफी ज्यादा दर्द होता है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहां पर बूबी आ जाता है और बूबी पाको को बचाकर किसी ना किसी तरीके से वहां से फाइनली ले जाता है। अभी ये बात आग की तरह फैल चुकी थी कि पाको ही मिस सुमीरे थी, क्योंकि जब मिस सुमीरे गुस्सा हो रही थी ना तो वो बिल्कुल पाको जैसी दिख रही थी और काफी लोगों को तो उस पर पहले से ही शक था। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको के जितने भी हेटर्स थे जिन्हें नहीं पता था कि पाको कहाँ पर रहती है, वो अभी मिस सुमीरे के घर के बाहर चले जाते हैं और उनका दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। और जब वो दरवाज़ा तोड़ते तब अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है तो वो सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी पाको बोलते हैं कि थैंक यू बूबी, तुमने मुझे वहाँ से बचा लिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको आसमान के अंदर ही अपना परमानेंट सेट पहनती है, जिससे बात कंफर्म हो जाती है कि पाको ही मिस सुमीरे थी। और ये चीज़ एक कैमरामैन अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेता है। जिसके बाद पाको अपने ही घर नहीं जा पा रही थी, चारों तरफ से लोग उससे गुस्सा हो रहे थे। काफी सारी प्रोडक्शन कंपनीज ने मिस सुमीरे के साथ होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया था। यानी अब तुम लोग बोल सकते हो कि मिस सुमीरे बिल्कुल नीचे गिर चुकी थी। उसके बाद उसे अपने स्कूल से भी एक लेटर मिलता है कि उसे स्कूल से सस्पेंड किया जाता है। प्रिंसिपल ने ये कहा कि हम ऐसे टॉम बॉयज और परमैन को अपने स्कूल में नहीं रख सकते, क्योंकि इससे बाकी बच्चों की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि हर दिन इनके विलेंस पृथ्वी पर आते रहते हैं और इनकी जान लेने की कोशिश करते रहते हैं और इनसे बच्चों की जान को खतरा है। इसीलिए मैं प्रिंसिपल मिस सुमीरे को इस स्कूल से सस्पेंड कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पूरा एक दिन बीत जाता है
कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं लिया जाता है। अभी पाको बस परमैन के वापस आने का इंतजार कर रही थी कि अब जब परमैन वापस आएगा तभी कुछ हो सकता है। तभी पाको बोलती है कि मैं जाऊं कहाँ पर। तभी बूबी पाको को अपने घर ले जाता है, क्योंकि उसके दादा दादी इतना ज्यादा टीवी नहीं देखते थे तो उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता था कि मिस सुमीरे कौन है। बस बूबी मिस सुमीरे को पकड़कर अपने घर के अंदर ले गया और उसके बाद बूबी ने जिद की कि आज ये लड़की इस घर में ही रहेगी, तो उसके दादा दादी मान जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बूबी के साथ बूबी के कमरे में चली जाती है। वहां जाने के बाद जैसे ही वो टीवी ओपन करके न्यूज़ चलाते हैं तभी ध्यान से देखिए इस चेहरे को, ये मासूम सा चेहरा टॉम बॉय पाको है। आज हमारे कैमरामैन के सामने ही पाको ने अपना परमानेंट सेट पहना। मुझे तो उस लड़की पर पहले से ही शक था। तभी बूबी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि एक बार परमैन वापस आ गया तो सबसे पहले वो इस न्यूज चैनल को बंद कराएगा। तो रात को हम लोग देखते हैं कि रात होने के बाद पाको अपने बिस्तर पर बैठ जाती है और परमैन को याद करने लगती है कि अगर परमैन बर्ड प्लेनेट नहीं जाता तो इतनी सारी प्रॉब्लम आने ही नहीं वाली थी, और अगर आ भी जाती तो परमैन मुझे बचा लेता। तो ऐसे ही अब एक हफ्ता बीत जाता है पूरा, लेकिन परमैन वापस नहीं आता है। मिस सुमीरे अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। कोई भी उन्हें काम नहीं दे रहा था और उन्हें जितने भी फिल्म्स के ऑफर आए थे सभी वापस ले लिए गए थे। यहाँ तक कि पाको अगर बाहर पेट्रोलिंग के लिए जाती थी तो काफी सारे लोग पाको को नीचे गिराने की कोशिश करते रहते थे, उस पर पत्थर फेंकते रहते थे। ये कुछ लोगों की सोच थी कि काफ़ी पावरफुल एलियंस पृथ्वी पर आते हैं और पाको और बाकी सभी परमैन्स मिलकर उन्हें हरा देते हैं, लेकिन जब तक वो तबाही मचाते हैं तब तक परमैन्स कहाँ पर होते हैं। तो जितनी भी तबाही होती है वो सभी परमैन के सर थोप दी जाती है। तो इसी वजह से काफ़ी सारे लोग परमैन से नफरत करते थे, लेकिन बहुत सारे लोग परमैन को प्यार भी करते थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको शांति से पार्क में जाकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर मिचिको अपने काफ़ी सारे दोस्तों के साथ आ जाती है और बोलती है कि लगता है कोई किसी को बहुत मिस कर रहा है। परमैन को गए हुए एक हफ्ता ही हुआ है और पाको का तो इतना बुरा हाल हो गया है। तो उसके बाद पाको को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और पाको बोलती है कि अबे जब तक तू पैसे नहीं देगा जाने नहीं दूंगा। क्या बोला था मैंने? गुटखा खाने के बाद तेरे जैसे लोग बोलते मैं गरीब हूँ, चुपचाप पैसा दे। अबे बुढ़े क्या हो गया? अबे पैसा नहीं दे रहा गुटखा खा के में, तो ये तेरे को सही जगह दिख रही है पैसा मांगने के लिए। अबे दुकान पे जाके पैसा मांगना। अबे माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ मैं। ये इधर उधर निकलने वाला चाचा का मैं क्या करूँ? अरे ओ बांसुरी वाले चाचा चला जाए यहाँ से बुढ़े। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिचिको का कॉलर पकड़ लेती है। ये उसके बाद वो मिचिको को हवा में उठाती है। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिचिको के साथ साथ काफी सारे न्यूज चैनल वाले वहां पर आ जाते हैं। तो पाको मिचिको को नीचे उतार कर वहां से चली जाती है। ये चीटिंग है। कम से कम पाको ने को एक थप्पड़ तो मारना चाहिए था गोल्ड डिगर को। मैंने मिचिको का नाम नहीं लिया। तो हम लोग देखते हैं कि अब 2 हफ्ते बीत जाते हैं और अभी पाको की वजह से परमैन की इमेज भी धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाती है और लोग परमैन को भी गालियां देना शुरू कर देते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और परमैन को याद करती है। तभी बूबी के घर की बेल बजती है। तो जब पाको नीचे जाती है तो नीचे जाने के बाद वहाँ पर पायान खड़ा। तो उसके बाद पायान बूबी के घर के अंदर आता है और सारी बात जानता है। तभी पायान बोलता है कि तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ पाको। तभी पाको की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी पायान बोलता है कि चलो तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए मैं तुम्हें बाहर ट्रीट पर ले जाता हूँ और बूबी तुम भी चलो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान बोलता है आज हम लोगों को शायद पैदल पैदल रेस्टोरेंट्स तक जाना चाहिए ताकि हमें खाना पचाने में मदद हो। तो उसके बाद पाको बूबी और पायान पैदल चलकर रेस्टोरेंट तक जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक संगठन आतंकवादी, अबे नहीं कुछ लोग पाको को देख लेते हैं और वो बोलते हैं कि पाको वो रही।
तभी पाको वहां से भागने की कोशिश करती है। तभी वो एकदम से रोड के बीच में पहुंच जाती है। तभी हम लोग देखते हैं कि दोनों साइड से एक बहुत ही भारी भारी ट्रक आ रहे होते हैं। तभी पायान बोलता है बूबी चलो मेरे साथ। तभी हम लोग देखते हैं कि बूबी और पायान एक साइड के ट्रक को रोक लेते हैं, लेकिन दूसरी साइड वाला ट्रक और तेजी से आ रहा होता है पाको की तरफ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो ट्रक अचानक से बहुत तेजी से रुक जाता है। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी पायान और बूबी बोलते हैं कि पाको तुम्हें एकदम से भागने की क्या जरूरत थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एक बहुत तेजी से झटका आता है कोई। तभी हम लोग देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर बोलता है कि ये मेरे ट्रक के पीछे कौन है और किसने मेरे ट्रक को पीछे से उठाया। तभी परमैन वहां से निकलता और बोलता है कि सॉरी, आप किसी लड़की को उड़ाने वाले थे जिसकी वजह से मैंने ऐसा किया। तभी वो ट्रक ड्राइवर बोलता है कि ऐसी बात है क्या, मुझे माफ़ कर दो। तो उसके बाद जैसे ही पाको परमैन को देखती है, वो परमैन को जाकर कसकर गले लगा लेती है। अभी तो उन्हें अलग हुए वैसे 12 दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो 12 सालों से नहीं मिले हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको रोते हुए बोलती है कि परमैन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी परमैन पाको को शांत कराते हुए बोलता है कि शांत हो जाओ, मैंने सब कुछ सोच रखा है और सब कुछ सुन भी लिया है, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा पाको। तो अगले दिन हम लोग देखते हैं कि परमैन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जहां पर मिस सुमीरे और पाको बैठी हुई होती है और किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी एक न्यूज़ रिपोर्टर बोलता है कि परमैन आखिर ये मिस सुमीरे और पाको अलग अलग कहाँ से आई। तभी परमैन बोलता है कि पाको किसी काम से पृथ्वी से बाहर गई थी और मिस सुमीरे और पाको अच्छी दोस्त हैं, इसीलिए वो कभी कभी पाको मिस सुमीरे के घर पर भी जाती है। तो वो अपना परमैन सेट पाको को देकर चली जाती है और कुछ लोगों ने मिलकर मिस सुमीरे की ब्रांड वैल्यू को गिराने की कोशिश की थी, जिसमें वो कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए थे। फिलहाल मैंने सभी के खिलाफ एक्शन लेकर उन पर पुलिस केस कर दिया और अभी वो सभी लोग पुलिस स्टेशन में हैं, जेल के अंदर। और कुछ आर्टिस्ट और कुछ एक्टर्स भी मिस सुमीरे से जलते हैं, तो उन्होंने ही इस संगठन को बनाया था, तो मैंने उन्हें भी पकड़ लिया है। पाको और मिस सुमीरे अलग अलग हैं, ये बात आप समझ जाइए। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो न्यूज़ चैनल वाला बोलता है, तो आज ही हमें पता चला है कि पाको और मिस सुमीरे अलग अलग लड़कियां हैं। पाको एक बहुत अच्छी लड़की है और मिस सुमीरे भी एक बहुत अच्छी लड़की हैं। पाको ने काफ़ी बार हमारे देश को बचाया है और मिस सुमीरे ने हमारे देश का नाम रोशन किया है। सर परमैन मैंने ठीक बोला ना, अब आप मेरे को तो जेल नहीं भेजोगे ना। तभी परमैन बोलता है क्या बोल रहा था मेरी पाको को, अगली बार एक शब्द भी निकल गया तो गाड़ दूंगा। सर मैं अपने न्यूज़ चैनल की कसम खा के बोलता हूँ, आज के बाद कुछ नहीं बोलूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको और परमैन उस न्यूज़ चैनल वाले ऑफिस से बाहर निकल ही रहे होते हैं। तभी पाको परमैन को किस करते और बोलते हैं कि थैंक यू परमैन। तभी परमैन बोलता है कि एक काम तो रह ही गया पाको। तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को लेकर मिचिको के घर जाता है और उसके बाद जैसे ही मिचिको बाहर आती है, तभी हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को किस कर लेता है, जिसके बाद मिचिको की काफी ज्यादा जलने लगती है। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको मिचिको का कॉलर पकड़ती है, ये उसे हवा में उठाती है, ये और नीचे छोड़ देती है, जिसकी वजह से मिचिको को काफी ज्यादा चोट लगती है और बोलती है पाको तुम्हें तो मैं किसी दिन देख लूंगी। और यहाँ पर होती है इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग। अबे ताऊ तू क्या देख रहा है? अरे बेटा क्या? अबे बेटा सनी डियोल, कैरी डियोल, इन सभी की कॉमेडी वीडियोस देख रहा हूँ बेटे। बुड्ढे काम कर, मेरा वीपीएन मुझे वापस दे। ये ले बेटा। क्या मतलब अभी तुम मेरे को घर से बाहर निकालने वाले हो? आए भग, मेरे को नहीं पता तू कौन सी सनी की बात कर रहा है। ये सर्च हिस्ट्री छी, मैं बता भी नहीं सकता। तो गाइस थैंक यू फॉर द 5K सब्सक्राइबर्स। मैं चलता हूँ, मुझे इस बुढ़े की शिकायत ताई जी से लगा रही है। ताई जी मैं गया, आज मेरी पिटाई पक्की है। आज बच्चों की टाई मुझे खाना नहीं देगी, लेकिन धन्यवाद तुम लोगों ने इस चैनल को इतना ज्यादा प्यार दिया और 5K सब्सक्राइबर्स भी दिए। अभी मैं भी चलता हूँ, मेरे को मार खानी है। बाय।